रिप्लाई करो बेटा। बोल के बता दो बेटा, ये चैट खोलना बड़ा दिक्कत हो रही है मुझे, इसमें नेट नहीं है मेरे पास आज। मैम नोट्स में से। ठीक है ठीक है। अभी आप 6 स्टूडेंट्स यहाँ पे कनेक्ट हो, बाकी लोग? खुशबू आपको रिकॉर्डिंग्स में अभी भेज दूंगी, एक बार यहाँ पे ये चैप्टर पूरा अभी मैं रिपीट करूंगी फिर से, ठीक है? रिकॉर्डिंग्स में मैं आपको सेंड कर दूंगी, उसके बाद भी कोई डाउट आता है तो हम फिर से इसको रिपीट करेंगे, ठीक है? और शाम तक एक डाउट क्लास अरेंज कर लेंगे, एक बार चैप्टर को कंप्लीट कर लेते हैं, क्वेश्चंस बता देती हूँ, राइट? उसके बाद भी कोई दिक्कत आती है तो हम चैप्टर को रिपीट करेंगे। कल हमने टेक्सोनॉमिक 8 स्टार्ट किया था, आप बीच बीच में मुझसे बात करते रहना, मुझे बताते रहना कहाँ समझ आ रहा है कहाँ नहीं, राइट? टेक्सोनॉमिक एड्स हमने कल स्टार्ट किया था। वी वर डिस्कसिंग अबाउट द बॉटेनिकल गार्डन्स, जूलॉजिकल पार्क्स मैंने आपको बताए थे। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का टेक्सोनॉमिक एड्स। टेक्सोनॉमिक एड्स का मतलब क्या था कि टेक्सोनॉमी को स्टडी करने के लिए, ऑर्गेनिजम्स के बारे में डिस्कस करने की, डिटेल्स को जानने के लिए कुछ कुछ हेल्पर्स हैं, टूल्स कह सकते हो जिसको आप, जैसे बोटेनिकल गार्डन्स हैं, जोलॉजिकल पार्क्स हैं, ठीक है? दूसरा हमने पढ़ा म्यूजियम्स होते हैं, हर्बेरियम है, ठीक है? टेक्सोनॉमिक कीज होती हैं, कीज पे आगे मैंने चैप्टर लेफ्ट किया था कल। उसके बाद है मोनोग्राफ्स, मैनुअल, फ्लोरा एंड फना। इस पे 1 मार्क क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस रहते हैं, प्लस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, कि मोनोग्राफ किसकी स्टडी है, मैनुअल किसकी स्टडी है, फ्लोरा किसकी है और फना किसकी है। टेक्सोनॉमी का मतलब क्या था? टेक्सोनॉमी वर्ड जहां पे भी आ जाएगा उसका मीनिंग है कि किसी भी नए ऑर्गेनिजम्स को कैरेक्टराइज करना, क्लासिफाई करना, उसकी आइडेंटिफिकेशन करना, उसको प्रॉपर हायरार्की में अरेंज करना। हायरार्की का मतलब होता है लेवल्स में अरेंज करना, कि उसका किंगडम क्या है, फाइलम क्या है, क्लास, ऑर्डर, जीनस और स्पीशीज क्या है। तो ये सब करने के बाद, हायरार्की में उसको रखने के बाद, उसकी पूरी क्लासिफिकेशन करने के बाद, टेक्सोनॉमिक एड्स हैं हर प्लांट और हर एनिमल, जो स्पेशल वाले हैं बहुत ज्यादा, उनको प्रिजर्व करके रखा गया है, उनकी डिटेल्स हैं। किसी को उसके नेचुरल एनवायरनमेंट में ही प्रिजर्व करके रखा है, कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे आर्टिफिशियल कंडीशंस में उनकी डेथ के बाद उनको हम प्रिजर्व करते हैं। तो फर्स्ट था बॉटेनिकल गार्डन्स, राइट? टेक्सोनॉमी को ये यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, टेक्सोनॉमी स्टडी करते हैं हम with the help, स्टडी करना टेक्सोनॉमी की with the help of the aids. These aids are known as taxonomic aids. क्लियर है यहाँ तक? बोटेनिकल गार्डन्स, कल मैंने इसकी एक इमेज भी दिखाई कि ये बोटेनिकल गार्डन्स नाम से पता लग रहा है कि बहुत बड़े बड़े गार्डन्स होते हैं, नेचुरल कंडीशंस के अंदर, नेचुरल एनवायरनमेंट्स के अंदर ट्रीज को, प्लांट्स को रखा जाता है, ग्रो किया जाता है, कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं है। जो इंडिया में, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बताया था कार्डेमम, कार्डेमम को हिंदी में इलायची बोलते हैं। हम बहुत सारे प्लांट्स हैं, मेडिसिनल यूजेस बहुत सारे हैं, एडिबल बहुत सारे हैं, लेकिन हमें उसकी डिटेल्स नहीं पता कि वो उसका कौन सा पार्ट है, कैसे उसको हार्वेस्ट किया जाता है, कैसे उसको कल्टीवेट किया जाता है। बोटेनिकल गार्डन के थ्रू हम उसकी डिटेल्स के बारे में पता लगा सकते हैं। क्यूरियोसिटी होती है हमारे मन में कि पेड़ कैसा होगा, इसके कैसे होंगे, तो वो सारी डिटेल हमें कहाँ देखने को मिलती है? बोटेनिकल गार्डन्स के अंदर। उसके बाद बोटेनिकल गार्डन क्यों फेमस है? क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े प्लांट, स्पेशल ट्रीज जो है उन्हें प्रिजर्व करके रखा जाता है। इंडिया में एक बहुत फेमस बोटेनिकल गार्डन है, द इंडियन बोटेनिकल गार्डन, बट आज इसका जो नया नाम है वो है आचार्य जगदीश चंद्र बोस बोटेनिकल गार्डन। दिस इज सिचुएटेड इन दी हावड़ा, कोलकाता के अंदर है ये।
ये बॉटेनिकल गार्डन इसीलिए इतना ज्यादा फेमस है क्योंकि यहाँ पे 3 बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो ट्रीज है। द ग्रेट बैनियन ट्री, राइट, उसके बाद एक पेंडेनस और उसके बाद एक विक्टोरिया अमेजोनिका। जो ग्रेट बैनियन ट्री है, बैनियन ट्री का मतलब होता है हिंदी में बरगद का पेड़, राइट। तो ये वो ट्री है जो लगभग 250 इयर्स ओल्ड है। इसके ट्री के पास 2800 क्या है, प्रॉप रूट्स। कल मैंने प्रॉप रूट्स के बारे में आपको बताया था, प्रॉप रूट्स और एरियल रूट्स। सपोज कोई ये ट्री है, जनरली रूट से हमारा मतलब होता है अंडर द ग्राउंड, जो नीचे की तरफ फैली हुई होती हैं, दे आर रूट्स। बट प्रॉप रूट्स और एरियल रूट्स वो होती हैं जो ऊपर से नीचे की तरफ आती हैं, एरियल पार्ट के अंदर, ठीक है। तो ये वो ट्री है जो 250 इयर्स ओल्ड है। इसकी 2800 क्या है इसके पास, प्रॉप रूट्स। इस ट्री को इतना बड़ा इसका एरिया है कि ये 14,500 स्क्वायर मीटर के अंदर फैला हुआ है। कल मैंने एक इमेज भी दिखाई थी, अपने आंख में ऐसा दिखाई देता है जैसे पूरा का पूरा एक फॉरेस्ट हो, राइट। इसकी जो मेन ट्रंक थी वो इन्फेक्टेड हो गई थी, फंगल इन्फेक्शन था उसके ऊपर, और उसको 1925 के अंदर, कल मैंने यहाँ ईयर बताया था, 1925 के अंदर उसको रिमूव कर दिया गया था। सपोज किसी ट्री की जो मेन ट्रंक है वो रिमूव कर दी गई है, उसके बाद ही वो सरवाइव कर रहा है, खड़ा है अपनी जगह पे, दैट इज बिकॉज ऑफ दी प्रॉप रूट्स। कैनोपी इज कंप्लीटली टुगेदर। कैनोपी का मतलब होता है जो उसके ऊपर का एरिया है, ग्रीन ग्रीन एरिया, वो इतना इकट्ठे से फैला हुआ है कि वो दूर से ऐसे लगता है कि एक फॉरेस्ट है, लेकिन उसे ध्यान से देखा जाए तो वो एक सिर्फ एक ट्री है। दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ द ग्रेट बैनियन ट्री, बरगद का पेड़ इसको बोलते हैं। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था पेंडेनस। पेंडेनस में स्टिल्ट रूट्स, स्टिल्ट रूट्स होती हैं बहुत सारी। स्टिल्ट रूट्स का मतलब है इस तरीके से, जैसे एक प्लांट है ये, इस प्लांट के नीचे जो रूट्स हैं, मेन रूट्स हैं, मेन रूट से फिर साइड रूट्स निकलती हैं। इन साइड रूट से, साइड रूट्स के ऊपर बहुत सारी क्या है, रूट कैप्स हैं। ये जो साइड रूट्स हैं, दीज आर नोन एज दी रूट कैप्स, सॉरी स्टिल्ट रूट्स। दो तरह की रूट्स के बारे में मैंने कल बताया था। द ग्रेट बनियन ट्री में क्या थी, प्रॉप रूट्स और एरियल रूट्स। पेंडेनस के अंदर थी स्टिल्ट रूट्स। नेक्स्ट बताया था यहाँ बोटेनिकल गार्डन के अंदर पेंडेनस नाम का एक प्लांट है, इसमें क्या है, स्टिल्ट रूट्स। स्टिल्ट से आप ध्यान रख सकते हो, एस से ध्यान रखना, ये साइड वाली रूट्स हैं, जो मेन रूट से साइड की ब्रांचेस निकलती हैं, दीज आर द स्टिल्ट रूट्स। प्रॉप रूट्स और एरियल रूट्स का मतलब होता है जो हवा में ऊपर से नीचे की तरफ आती हैं। तीसरा प्लांट जो यहाँ बहुत फेमस है, विक्टोरिया अमेजोनिका। विक्टोरिया इसका जीनस है, अमेजोनिका इसकी स्पीशीज है, इसको आप अंडरलाइन कर लेना। ये वो प्लांट है जिसके पूरे अभी तक अर्थ में जितने भी प्लांट्स पाए जाते हैं, दिस इज द ओनली वन जिसके जो लीव्स हैं वो बहुत बड़े हैं। मैं इमेजेस फिर से आज शेयर कर दूंगी। इसकी मैंने इमेज दिखाई थी कि इसके जो ट्रीज हैं बिल्कुल प्लेट की तरह दिखाई देते हैं, जैसे घर में थाली होती है, एजेस जो ऐसे उठे हुए होते हैं, ऐसे ही विक्टोरिया अमेजोनिका एक लिली लोटस का प्लांट है। इसके जो लीफ का डायमीटर होता है लगभग 2 से 3 मीटर तक होता है, इतने चौड़े होंगे ये। 6 to 7 पीपल कैन सिट ऑन वन लीफ, एक लीफ के ऊपर लोग इतने लोग बैठ सकते हैं। ये जो लीफ है लोअर साइड से कॉपर कलर का दिखाई देता है और अपर साइड से ग्रीन कलर का दिखाई देता है। इमेज में सब क्लियर हो जाएगा। द नेशनल बॉटेनिकल गार्डन, एक और बॉटेनिकल गार्डन है इंडिया में, वो कहाँ है, लखनऊ के अंदर। द नेशनल बॉटेनिकल गार्डन और द नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। सी जैसे बड़े बड़े ये जो गार्डन होते हैं, इसमें जो ये स्पेशल ट्रीज लगे हुए हैं, ट्रीज के बाहर एक बड़ा बोर्ड लगा होगा, उस बोर्ड पे उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन होगी कि ये पेड़ कब लगाया गया था, आज इसकी एज कितनी है, कितनी इसको डिसीजेज हो चुकी है, कितना इसका एरिया है, क्या इसके स्पेशल फीचर्स हैं। तो इस तरीके से ये टेक्सोनॉमिक एड है, उसका किंगडम, उसका फाइलम, उसका सब सारी क्लासिफिकेशन वहां लिखी होगी। अगर आप किसी ऐसे बॉटेनिकल गार्डन को जाकर विजिट करते हो तो इन प्लांट्स की आप पूरी की पूरी डिटेल जो है वो वहां से पढ़ सकते हो। क्यूरियोसिटी हमारी यहाँ पे आके क्लियर हो सकती है। In these garden everything is mentioned along with the plant, like scientific name क्या है, उसकी एज क्या है, उसका नेचुरल हैबिटेट क्या है, ठीक है,
उसके बाद हम इसको स्टडी कर सकते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट दी बोटेनिकल गार्डन्स। उसके बाद आते हैं जूलॉजिकल पार्क्स या फिर जू, जिसको हम चिड़ियाघर कहते हैं। यहाँ पे क्या किया जाएगा, एनिमल्स को रखा जाएगा। पर्पस क्या होगा, लोग वहां जा सकते हैं, एनिमल्स के बारे में स्टडी कर सकते हैं। किसी भी जू में जाके आप देखना, जो एक एनिमल को वहां रखा गया होगा उसके एरिया के अंदर, बाहर उसकी सारी डिटेल्स होती हैं। इस एनिमल का नाम क्या है, इसकी एज कितनी है, कब इसको जू में लाया गया था, कहाँ से लाया गया था, अगर उसे कोई डिसीज है तो उसके बारे में, उसका साइंटिफिक नेम क्या है, पूरी उसकी टैक्सोनॉमी वहां पर लिखी हुई होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स, टैक्सोनॉमी क्या है, क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड कैरेक्टराइजेशन, वो सारा वहां पे उसका मेंशन किया गया होता है। जूलॉजिकल पार्क्स क्यों बनाए जाते हैं, कुछ एनिमल्स ऐसे हैं अगर उसे जंगल में, नेचुरल एनवायरनमेंट में छोड़ दिया जाएगा तो उनके एक्सटिंक्ट होने का चांस, लुप्त होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, जो अर्थ पे बहुत कम रह गए हैं। तो उन्हें बचाने के लिए जूलॉजिकल पार्क्स बनाए जाते हैं, ताकि उन्हें उन्हीं के नेचुरल एनवायरनमेंट में बहुत अच्छे से बचाकर रखा जा सके। ठीक है, पर्पस क्या रहेगा, वही टू एजुकेट दी पीपल। फिर आते हैं म्यूजियम। म्यूजियम आपको पता है एक बिल्डिंग होती है, उस बिल्डिंग में मरे हुए जो एनिमल्स होते हैं उनको प्रिजर्व करके रखा जाता है स्पेसिमेन के तौर पे। जैसे कोई इंसेक्ट्स हैं, बटरफ्लाईज हैं, उनको ड्राई करके रख दिया। कोई बड़ा एनिमल है जैसे डायनासोर्स हैं, वो लुप्त हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, तो उसको कैसे करते हैं, एक पूरे एनिमल की बॉडी को एज इट इज नहीं रख सकते, आपको भी पता है उसमें बहुत ज्यादा स्मेल आ जाएगी, वो गल जाएगा। बाहर की बॉडी को रखते हैं, अंदर उसके बोन्स, ब्लड और स्किन सारी निकालकर स्टफिंग कर दी जाती है कॉटन से या पेपर से, फिल्टर पेपर से। मतलब बाहर उसकी बॉडी बिल्कुल ऐसी रहती है जैसे वो ओरिजिनल हो, बट उसके अंदर जो है उसका सारा जो अंदर इंटरनल पार्ट्स होते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स है, वो रिप्लेस कर दिए जाते हैं। इस तरीके से म्यूजियम में एनिमल्स को मरने के बाद, डेड होने के बाद स्पेसिमेन के तौर पे हम रख सकते हैं। जूलॉजिकल पार्क्स में वो लिविंग होते हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट में रहते हैं। फिर आता है हर्बेरियम। हर्बेरियम मैंने कल इमेज दिखाई थी। हर्बेरियम अभी मैं एक वीडियो फिर से दिखाऊंगी, उसमें सारा मेंशन है। हर्बेरियम का मतलब होता है कोई प्लांट लेकर आए, उसको ड्राई किया, प्रोजेक्ट बनाना एक तरह से, ड्राई करके सुखाकर आपने एक फाइल बनाई, उस फाइल में उस पौधे को चिपकाना शुरू कर दिया, जस्ट लाइक दिस। पेज का प्रॉपर साइज होता है कि इतनी विड्थ होनी चाहिए, इतनी लेंथ होनी चाहिए, सेंटर में उस पौधे को आपने चिपका दिया। ध्यान रखना होता है कि प्रॉपर ड्राई हो, अगर थोड़ा भी वो वेट रह जाएगा तो उसमें फंगस वगैरह आने के चांसेस रहेंगे। फिर उस पेपर के एक राइट कॉर्नर के ऊपर उसका डिस्क्रिप्शन लिखा जाता है। ऐसा नहीं कि आप कहीं पे भी कुछ भी लिख दोगे, प्रॉपर एक जगह होती है, उसका लोकल नेम क्या है, साइंटिफिक नेम क्या है, लोकेशन क्या है, कहाँ से वो लिया गया था, कौन सी डेट को कलेक्ट किया, किसने कलेक्ट किया, उसकी सारी की सारी डिटेल्स लिखी जाती है। दिस इज नोन एज दी हर्बेरियम। फिर आती है टेक्सोनॉमिक कीज। ये सब कुछ बहुत इजी था। बोटेनिकल गार्डन्स बड़े बड़े गार्डन्स होते हैं, प्लांट्स को, ट्रीज को रखा, ग्रो किया जाता है। जोलॉजिकल पार्क्स, जू, चिड़ियाघर, वहां एनिमल्स को रखा जाता है नेचुरल कंडीशंस के अंदर। ठीक है, उसके बाद म्यूजियम्स, जहां डेथ के बाद ऑर्गेनिजम्स को प्रिजर्व करके स्पेसिमेन के तौर पे रखा जाता है, इंसेक्ट्स को, बर्ड्स को, एनिमल्स को जो बहुत स्पेशल हो, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। हर्बेरियम में पेड़ पौधे हैं, छोटे छोटे प्लांट्स हैं, उनको ड्राई करके बकायदा एक फाइल बनाकर शीट्स में चिपकाया जाता है और उसकी डिटेल्स लिखी जाती हैं। इन सब में पर्पस क्या है कि हमें टेक्सोनॉमिक डिटेल्स प्रोवाइड करानी है। सपोज आप लोग ही हो, अगर आपको किसी की स्टूडेंट हो, कोई टॉपिक ऐसा है, सिलेबस ऐसा है, किसी की डिटेल आपको लेनी है, तो इनकी हेल्प से आप इन प्लांट्स की, सॉरी, या फिर इन एनिमल्स की डिटेल्स को कलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है टेक्सोनॉमिक कीज। ये थोड़ा सा ट्रिकी है समझना। इसमें कोई गार्डन, कोई पार्क, कोई जू, कोई ऐसे शीट्स, ऐसा कोई काम नहीं है। की का मतलब होता है चाबी। हाँ, जैसे आप समझ लो पजल है एक तरह का, आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते जाओगे, आपको आपका आंसर मिल जाएगा, राइट। सपोज इसमें क्या होता है कि स्टेटमेंट्स बनी हुई होती हैं, एक शीट बनी हुई होती है, मैं यहाँ आपको दिखाऊंगी अभी। आपको नया ऑर्गेनिज्म कोई डिस्कवर हुआ, मिला, बट आपको उसके बारे में नील नॉलेज है, कुछ भी हमें नहीं पता, जीरो। तो टेक्सोनॉमी की का मतलब होता है एक क्वेश्चंस की शीट है, पहला क्वेश्चन उससे पूछा गया है, वन सेल है ऑर्गेनिज्म या मल्टी सेलुलर है। आपने जो ऑर्गेनिज्म डिस्कवर किया है उसको चेक किया जाएगा कि वो सिंगल सेल का है या फिर मल्टी सेलुलर है। अगर वो सिंगल सेल है तो वो की कहते हैं कि आप पॉइंट नंबर 2 पर जाओ। अगर वो मल्टी सेलुलर है तो वो कहते हैं कि गो टू पॉइंट नंबर 3। ये हो गया
मान लो जो हमें ऑर्गेनिज्म डिस्कवर हुआ है वो वन सेल है, तो हम कौन से पॉइंट पे जाएंगे? पॉइंट नंबर 2 पे। पॉइंट नंबर 2 पूछता है कि न्यूक्लियस प्रेजेंट है या न्यूक्लियस एब्सेंट है। अगर न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो इसका मतलब जो ऑर्गेनिज्म आपने डिस्कवर किया है दैट इज प्रोटिस्टा, क्योंकि ये ऑलरेडी डिस्कवर हो चुके हैं, राइट? समझ आ रहा है आप लोगों को? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस मैम। फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व किया कि जो आपने ऑर्गेनिज्म डिस्कवर किया है वो वन सेल वाला है या मल्टी सेलुलर है, क्लियर हो गया? वन सेल है तो दूसरे नंबर पे जाना है, मल्टी सेलुलर है तो थर्ड पॉइंट पे जाना है। अगर हम सेकंड पॉइंट पे आते हैं, ठीक है? मैम आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। एक सेकंड। अगर वन सेल्ड है, अब आ रही है मैम आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। बेटे? यहाँ पे ना इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत लो है। अब आ रही है आवाज? अभी क्लियर है बेटा? वॉइस आ रही है अब मेरी? आप लोग रिस्पॉन्ड नहीं करोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा? अगर वो वन सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, नो मैम। नेट चला गया। अच्छा।